हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई? राधे राधे जी। विंसी, प्रेरणा, गुड इवनिंग बच्चे। आ जाओ सभी, एक बार लाइव करते सेशन की शुरुआत। जी, एक सेकेंड। ज्योति चहल, मीनाक्षी, कविता, बबीता, श्वेता जी। यूट्यूब पे भी जितने बच्चे लाइव हैं सभी को नमस्कार। पूजा राठी, अलका, रजनीश, आशा, राधिका, सुमित्रा, अच्छा क्लास मिस की, पीडीवीएम, सुमित्रा, साक्षी, प्रदीप, रीना, विक्रम, अंजू यादव, निशा, साक्षी, अंजू यादव जी। आ जाएं भाई सभी, करें शुरू अपने सेशन की। राधे राधे। आपकी क्लास बहुत मिस की। ओके ओके बेटा, आज लेंगे क्लास, है ना? अमिता, अंजू यादव, सरिता, गुड आफ्टरनून। जितने बच्चे यूट्यूब पे लाइव हैं सभी को नमस्कार। किंग आर्ट्स, हेमांक, रुद्रा, आशु, अनूप यादव, कर्ण सिंह, नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सभी? ज्योति, एक बार बता सकते हैं? ज्योति बेटा बाद में पूछना ना, लाइव क्लास है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो शुरू करें जी। कविता देवी सर मेरा तो ओके। प्रेरणा व्हाट्सअप कर देना बेटा, आई विल ऐड। ओके, मैं ऐड करूंगा उसको। हाँ चल। मीनाक्षी, क्लास स्टार्ट करूंगा और मैं करूंगा क्या भाई अब, है ना जी? प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। फर्स्ट ये लो, ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए रहेगा। सीट इस तरीके से तैयार की गई है कि आपको दिक्कत ना आए। कॉन्फिडेंस नहीं बनना, जिसका कॉन्फिडेंस नहीं बनना वो मेरे से बात करें, ठीक है? मैं बताऊंगा हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस जी। ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए बेटा, जो नंबर बेटा ग्रुप में दे रखा आपको, ठीक है? चले अब यहाँ ध्यान देंगे। यदि x बराबर 3 + 2√2 है, देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। बिल्कुल ठीक था। अब फोकस करेंगे काम पे, ठीक है? बाकी चीजें बाद में। यहाँ पे हमें कहा गया x का वैल्यू दे रखा, वहां 1/x दे रखा। 1/x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x, 3 - √2, 3 - 2√2, क्या ये इससे कैंसिल? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 कितना 6 रहेगा। 3 कितना भाई 6। ये वैल्यू हमारी आ जाती है। इसने कहा यहां से यहां तक जाने का रास्ता क्या होता है? यहां से यहां तक जाने का रास्ता a² - 2, a कितना 6, 6 का स्क्वायर -2, 36 -2 कितना भाई 34, 34। तो प्यारे बच्चों 34 आंसर है। कितना है? 34, ठीक है जी। जी क्लियर है, डायरेक्ट आंसर आया, डायरेक्ट। नमस्कार सभी को। सुमित्रा, अंतिल, क्लास खत्म होने के बाद बात करना बेटा एक बार मेरे से, ठीक है? ठीक है, व्हाट्सअप करना जी। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लो एग्जामिनर यही कह दे, एग्जामिनर यही कह दे, थोड़ा चेंज कर दे। एग्जामिनर अपने को बोले कि भाई आपको यहां से क्या निकालना है, ठीक है? आपको निकालना x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या रहा होगा। ज्यादा सोचना नहीं है। यहां वही 1/x करेंगे, 3 माइनस क्या 2√2, सोल्व करेंगे x प्लस 1/x।
ये कैंसिल हुआ, 6 आया, प्लस से प्लस जाना है, ए क्यूब माइनस 3a, ए कितना है 6 का पावर 3, 3 गुना 6, 216 माइनस 6 तिया 18, तो कितना 198, 198 कितना भाई 198, 198 कितना जी 198, ठीक है, क्लियर है जी। प्यारे बच्चों नमस्कार भाई, जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है जी। एक तरीका ये रहेगा, या मैं एक क्वेश्चन लेके सारी कंडीशन बता दूं आपको, कैसे, प्लस वाले तो बता ही दी है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैसे की जिंदगी में अलजेब्रा में दिक्कत ही ना आए दोबारा। एक क्वेश्चन लिया, क्या x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हमें बताना है x का पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, फिर बताना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। बड़ा आसान सा मेथड है, बहुत आसान है, ठीक है। कैसे, यहां से सबसे पहले यहां से यहां जाएंगे, पावर 1 पावर 2 प्लस प्लस, तो 3 का स्क्वायर करके माइनस 2 करेंगे तो 9 आएगा। यहां से यहां जाएंगे, इसको a मानेंगे, a का पावर 3, 3a, 3 गुना 3, 27 माइनस 9 तो 18 आया। यहां से यहां जाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, 7 आया, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, 47, 47 आंसर आया प्यारे बच्चों, क्या है जी 47 हमारा आंसर आया, क्या है जी 47 हमारा आंसर। सुनीता शर्मा हेलो, कैसे हैं, बढ़िया सुनीता, ठीक है जी, क्लियर है, बढ़िया भाई, आप सभी बताओ कैसे, कोई डाउट है, ठीक है। चलें, अब यहां से हमने कंडीशन ली, कंडीशन क्या ली, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, देन एक्स के प्लस 1/x, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, माइनस से प्लस जाना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, 9 और 2 11, ठीक है, 9 और 2 11। यहां से यहां क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस 3, माइनस से माइनस जाना है, ए कितना 3 है, 3 गुना 3, 27 प्लस 9, ठीक है, कितना भाई 36 आंसर, कितना जी 36, 36, क्लियर है जी, ये कोई डाउट है, कोई भी समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो आपका कॉन्सेप्ट सारी चीजें ठीक चल रही है, चलें इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 चीज साथ में बता दी है, ठीक है, एक क्वेश्चन के बदले 4-5 क्वेश्चन पढ़ा दिए। इस क्वेश्चन पे आ जाएं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है, मेरा ध्यान कमेंट पे कम रहेगा, पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस रहेगा भाई, इस चीज़ को याद रखना, आप प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बेटा हल्का। आप पीआरटी के लिए, परवीन भाई पीआरटी के लिए, रेनू वाला गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है, ऑल क्लियर जी। पीडीवीएम स्कूल कहा ए बी सी डी बराबर 1 है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी, ए बी सी डी का वैल्यू कितना भाई 1 है, नो की जगह 7 आएगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, चलो वो तो क्लीन हो गया, बस देख लेना आप, नो की जगह 7 आएगा तो ठीक है। अब देखो 4 बच्चे हैं, उनके पास 1 रुपया है, क्या है 1 रुपया, यदि मैं प्रत्येक की वैल्यू निकालने की सोचूं, प्रत्येक की वैल्यू निकालेंगे तो प्रत्येक की वैल्यू क्या आएगी, 1 रुपये को 4 हिस्सों में बांट दो, 1 रुपये को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो ए बराबर सी बराबर डी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, 1/4 कर दो, कोई दिक्कत, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, 1/4 कितना है 1/4, ठीक है जी। अब यहां पे हमने क्या देखा, अब देखें 1 प्लस ए कितना भाई 1/4, यहां पे कितना 1 प्लस 1/4, यहां कितना 1 प्लस 1/4, यहां कितना 1 प्लस 1/4, एलसीएम 4 4, 4 एकम 4 है कितना 5 5/4, ये भी 5/4 5/4, कितनी बार है 4 बार है।
कितनी बार है? 4 बार है। तो 5/4 का पावर कितना भाई? 4 रहेगा। आंसर क्या? डी रहा। आंसर क्या? डी रहा। कोई समस्या? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ओके, नमस्कार सभी को। क्लियर है? डी सभी का आंसर है, डी आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप सभी को। ये पीआरटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए भाई। आप सभी को बता दूं, एक सबसे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको बताता हूं, ठीक है। भाई आज है 20 तारीख, 20 ही है ना आज? हाँ 20 ही होगी भाई। हाँ 20 जनवरी है, ठीक है 20 जनवरी है। और अब जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल, एस्टेट के बाद स्क्रीनिंग का जो एग्जाम रहेगा, एस्टेट के बाद स्क्रीनिंग का, ठीक है, आपका सीईटी का कोई भी एग्जाम रहे, ठीक। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, 11th 12th कुछ ग्रेजुएशन का पार्ट आता है, ठीक है, ठीक। आपको बहुत जल्द यहां से, ठीक है जी, आपको बहुत जल्द यहां से एक डेमो मिलेगी बड़ी अच्छी, ठीक है। 11 12th, ठीक है जी, 11 12th का ग्रेजुएशन कोई भी मैथ रहा हो, बड़े शॉर्टकट वे में विद कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे, ठीक है, ठीक। और इस बैच को मॉडिफाई कर दिया जाएगा किसके लिए? केवीएस, डीएसएसबी सभी के लिए, ठीक है। जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस काफी हो चुका है, अब उसको हम कहां लेकर चल रहे हैं? केवीएस, डीएसएसबी सभी के लिए चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां आज से, कल 21 जनवरी, इसका जो प्राइस है हमारा 2499 कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे केवीएस, डीएसएसबी इन सब का मैटर यहां आ जाएगा, ठीक है। अभी तक आज के लिए जो इसका प्राइस है ये है 1499 रुपए है। और मेरे प्यारे बच्चों ये सिर्फ 20 जनवरी 2025 तक है। 21 जनवरी 2025 से इसका प्राइस 2499 रुपए हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई भी इंटरेस्टेड है जो केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी किसी के लिए भी है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, ठीक है। सारी चीज हम आपको बताकर चल रहे हैं, ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें, क्लियर है। यहाँ अर्थमेटिक एडवांस एनसीईआरटी के जो नोट्स वोट्स सब आपको मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने पहले बैच ले रखा वो बेफिक्र रहे, उनका एनवीएस, केवीएस सब का उसी बैच में चलेगा, 1% भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए आज के लिए है, कल से इसी का प्राइस 2499 कर दिया जाएगा, ठीक है जी। बहुत टाइम हुआ, एक ही प्राइस हमने रख रखा, बड़े कम वैल्यू मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आप सभी को पता है कितनी क्लासेस हमें देनी पड़ती है किसी भी क्लास को बनाने के लिए। चलें अब आ जाएं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक। लेना है तो अचीवर एकेडमी आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा मैथ स्पेशल बैच बाय रवि सर, मैथ स्पेशल बैच बाय रवि सर, ठीक है जी। चलें आ जाए, ये लो भाई, हाँ यार चलो ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बड़ा अच्छा रहेगा जी। कंप्लीट जवनप्रीत नहीं भी चलेगा बेटा आपका, ठीक है जी, ठीक है। जो मेरे बैच में ऑलरेडी है वो बेफिक्र रहे, उनको केवीएस, एनवीएस, डीएसएस भी सारा मिलेगा, ठीक है। लाइव सेशन मिलेगा, वो भी रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव मिलेगा, लाइव भाई। देख साइन 47 कोस 43 होल स्क्वायर, कोस 43 साइन 47 होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या रहेगा?
ये अपने को बताना है। अब मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनेंगे। दो एंगल का सम कितना 90 है। दो एंगल का सम कितना है 90 है। दो एंगल का जो सम है वो कितना है 90। दो एंगल का सम 90 है तो एक एक का स्क्वायर कर लेंगे प्लस दो एंगल का सम 90 है तो एक एक का स्क्वायर कर लेंगे -4 कोस 45 का वैल्यू वन बाई रूट टू होता है। वन बाई रूट टू होल स्क्वायर कोस 45 का वैल्यू ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान देंगे एक का स्क्वायर एक इसका एक रहेगा 4 गुना 1/2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आया एक और एक दो दो माइनस दो तो कितना 0 आंसर रहेगा 0। क्या रहेगा जी 0 रहेगा। क्या रहेगा 0 हमारा आंसर आ जाता है। 0 हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है या कोई डाउट है कोई इश्यू है कोई समस्या तो आप बताएं भाई जी। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है नहीं तो आगे बढ़े। ले लो हाँ केवीएस को हम अप्लाई कर सकते हैं भाई। आने की यादव 88 नंबर है। कैटेगरी कौन सी आपकी कैटेगरी यदि जर्नल है फिर नहीं करेंगे और दूसरी कैटेगरी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट का आंसर नेक्स्ट का आंसर। अब कंडीशन आती होगी तो कर लेंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वाला कंडीशन आपको आती है तो कर पाएंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल है बेटा सपना 3 जी। ठीक है अब ध्यान देंगे साइन सी माइनस साइन सी इसको सी मान लो साइन सी माइनस साइन डी कोस सी प्लस कोस डी कोस सी माइनस कोस डी साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है जी। अब यहां पे इसका यूटिलाइज करेंगे फॉर्मूला क्या होता है कोस डी का ठीक है सी और डी का। अब क्या करेंगे ये होता है 2 कोस सी प्लस डी 7 और 5 12 12x/2 ठीक है 12x/2 इंटू इंटू साइन इंटू क्या कर देंगे साइन। ठीक है सोनिया कर दूंगा बेटा रिप्लाई अभी तो क्लास लेने दो ना। ठीक है जी यहाँ क्या साइन सी माइनस डी 7 में से 5 गया 2x/2 कितना 2 रहेगा डिवाइड बाय कोस सी प्लस कोस डी यहां रहेगा 2 कोस सी प्लस डी ठीक है यहां पे सी प्लस डी 7 और 5 12 x/2 यहां क्या कोस सी माइनस डी 2x/2 ठीक। ओके क्रैश कोर्स वर्ड डाल दूंगा आज ठीक है जी। फिर क्या कहा कोस सी माइनस कोस डी का कोस सी माइनस कोस डी की कंडीशन क्या रहेगी कोस सी माइनस कोस डी की कंडीशन क्या रहेगी ये होती है 2 साइन सी प्लस डी 10x/2 यहाँ क्या साइन सी माइनस डी 6 में 4 का 2x/2 डिवाइड बाय यहाँ साइन सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी में क्या रहेगा साइन सी प्लस क्या साइन डी में क्या रहेगा ठीक है क्या रहेगा 2 साइन सी प्लस डी मतलब क्या 6 और 4 10x/2 कितना 2 रहेगा और यहाँ क्या कोस यहाँ क्या होगा 2x/2 कितना भाई 2 रहेगा। कोई इशू कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब बड़े ध्यान से बड़े आराम से इस चीज को समझेंगे क्या हुआ 6 यहाँ x ठीक है। अब 2 कोस
6x साइन x बटे 2 कोस 6x कोस x कैंसिल हुआ, माइनस 2, यहां कितना 5x, यहां कितना साइन x, 2 साइन 5x, यहां क्या कोस x। ठीक है, कैंसिल हुआ, कैंसिल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या बचता है, साइन x बटे क्या कोस x। ठीक है, और माइनस क्या गड़बड़ कर दिया यार, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी इसमें, क्योंकि साइन x बटे कोस x, साइन x बटे कोस x, ये तो गड़बड़ कर दी कहीं ना कहीं हमने मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, साइन x बटे टेन एक्स, माइनस 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 बाहर ले सकते हैं, माइनस बाहर लेके तो जाके गड़बड़ हो जाएगी, मैंने कोई गड़बड़ किया है, 4x माइनस 6x यहाँ आएगा यार, यहाँ आएगा माइनस का। ठीक है जी, 2x बटे 2, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना साइन x बटे कितना कोस x, माइनस माइनस प्लस, साइन x बटे कोस x टेन एक्स प्लस क्या टेन एक्स, कितना 2 टेन एक्स, क्या रहेगा 2 टेन एक्स आंसर, क्या रहेगा 2 टेन एक्स आंसर रहेगा। हाँ प्लस आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है जी, क्लियर है, कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तरीके से लेकर चल ले क्वेश्चन को, वैसे नहीं चलेंगे भाई। हाँ कर दिया बेटा, ठीक, आपके कहने से पहले ठीक कर दिया। ठीक है, ठीक, रिवाइज कर लेना, रिपीट कर लेना एक बार क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ये फिगर देख लें आप, दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या रहा होगा ये बताना है। बढ़िया, जिसका ठीक है तो अच्छी बात, जिसका नहीं है वो कवर कर लेना। कहा क्या कि दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब देख यार ये कहीं ना कहीं हाइट है, ये भी हाइट है, ये बेस है, एक ट्रायंगल ये बनी, एक ये बनी। ठीक है, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दो, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दो। ठीक है, मान लो इस ट्रायंगल को आप लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 8 है, हाइट कितना 2 है, 2 से 2 तो कितना 8 आया, प्लस 1/2 बेस, बेस कितना है 8 है, हाइट कितना है 4 है, तो कितना 2, 8 दूनी 16, 8 प्लस कितना 16 तो 24 सेंटीमीटर, कितना भाई 24 सेंटीमीटर, ये लो 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया 64। ठीक है, मंजू एक बार रिपीट कर लेना बेटा उस क्वेश्चन को। ठीक है, यदि फॉर्मूले आते तो हो जाएगा, नहीं नहीं होगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, सीधी सी बात है, फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड हो क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बबीता तेरा सीटेट का क्या रहा बता, बताया नहीं सीटेट का आपका क्या रिजल्ट, कितना रिजल्ट आया, कितना स्कोर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जी भाई बताएं। 24 बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, दो त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का अनुपात 4:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 3:2 है, उनके तद अनुरूप आधारों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो त्रिभुजों के शीर्ष लंब गिवन दैट द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द टू ट्रायंगल इज 4:5। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, ये हाइट। ठीक है, हाइट। ठीक है, और ये बेस निकालना, बेस का रेशियो निकालना, दो ट्रायंगल ही इसका रेशियो दे रखा, इसका दे रखा, और एरिया का रेशियो दे रखा, क्या दे रखा एरिया का रेशियो दे रखा, तो किस तरीके से निकालेंगे, हमें इस चीज का पता है, किस चीज का भाई, इनका अनुपात शीर्ष लंबों का 1/2। ठीक है जी, बेस B1 इंटू क्या हाइट कितना 4 है, बेस ठीक, डिवाइड बाय 1/2। ठीक है, बेस 2 इंटू हाइट कितना 5 है, किसका रेशियो है एरिया, ये एरिया 3/2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे B1 डिवाइड बाई B2। ठीक है, इसी गुना आया 15 और इसी कितना 8, तो कितना आया 15:8 आया, 15:8। या इतना दिमाग नहीं लगाना पेपर में,
बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कैसे प्यारे बच्चों, किस तरीके से? हमें क्या कहा है कि जी यहाँ पे 4:5, 3:5, 3×5 15, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा, 4:5 है, 3:2 है, कितना? 15, 4×2 8, 15:8। लेकिन मैं तो ओरिजिनल डाटा के साथ चलूंगा। जो ओरिजिनल डाटा है कितना भाई? 15:8 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? 15:8 हमारा आंसर आएगा। जो ओरिजिनल डाटा है उसी पे काम करेंगे, उसके बिना काम नहीं करेंगे। क्लियर है? डाउट है? कोई समस्या है क्या? बताएं भाई। है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? अगली कंडीशन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चले अगले में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून बेटा सभी, नमस्कार। चलो ये लो भाई, क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन बड़े अच्छे बड़े प्यारे क्वेश्चन दे रखे हमने। कोई बात नहीं, गलत सलत करते रहो, पेपर में गलत नहीं होना। यहाँ तो मैं ठीक करा दूंगा आपका। निम्न चित्र में वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बाह्य बिंदु पर पी पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी बराबर कितना? 4 है। ए बी बराबर 4 है, सी डी बराबर 11 है। पी डी पी डी पी डी मतलब ये, पी डी 15 है, ठीक है। पी डी कितना? 15 है। पी डी कितना? 15 है। तो पी बी क्या है? पी बी क्या है? पी बी, शब्दों को समझना बड़े ध्यान से। क्या हुआ? यदि बाह्य बिंदु से प्रतिच्छेद करते हैं किसी सर्कल को, तो कंडीशन होगी पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, ठीक है। पी ए कितना? पी ए नहीं पता भाई, ठीक है। ए बी कितना? 4 है, इसको एक्स मान लो। तो टोटल पी बी कितना हो जाएगा? पी बी हो जाएगा एक्स प्लस 4। पी ए कितना? एक्स, पी ए एक्स। टोटल कितना है? 15। पी डी कितना? 15। पी डी 15 है। 15 में से 11 गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 4। यहां मैंने 4 रख लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 15 चौक 60, इसको उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर 4x माइनस 60 आया, ठीक है। चल भाई, दो नंबर जिनकी गुना करने पर क्या 60 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए? कहीं ना कहीं 4 आ जाए। या आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर है? कैसे भाई? एक्स का वैल्यू कैसे निकालें? एक्स का वैल्यू किस तरीके से निकाल पाएंगे? एक्स का वैल्यू या तो आप क्या रखें? ऑप्शन रखें। क्या रखेंगे भाई? ऑप्शन रखेंगे, ठीक है जी। कविता, कविता का भी तो सीटेट कर चलना। कविता का भी था भाई, ठीक है। कितना आया? 10 और 6, 10 और 6, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हमने क्या दिया? दो वैल्यू बनी, 10 और 6 गुणा करने पर 60, ठीक है। 10 माइनस 6, 10 में 4 गए, 10 में 6 गए 4। कंडीशन बनी एक्स के प्लस 10x, ठीक है, माइनस का 6x माइनस का 60 बराबर कितना? 0, ठीक है। अब यहां से देखा, x बाहर ले लेंगे, x प्लस 10 बना, यहां से माइनस 6 बाहर लिया, x माइनस कितना? 10 प्लस 10 बनेगा। दोनों में से एक लेंगे, x प्लस कितना? 10, दूसरे में x माइनस 6 लेंगे बराबर 0। x प्लस 10 बराबर कितना? 0, और x बराबर कितना? माइनस 6 बराबर 0। x बराबर माइनस 10, x बराबर 6, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या ले लेंगे? 10 को ही लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? 10 ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 10 ही लेना पड़ेगा, ठीक है जी। 10 ही हमें लेना पड़ेगा, कोई भी इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या ठीक है जी। अब यहां पे हमने क्या देखा जी? क्लियर? हालांकि आंसर हमारा कितना?
6 आना चाहिए। ठीक है, देख टोटल टोटल यहां से ये पी ए का वैल्यू है ना, यार 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 भाई भाई भाई, 4 पी बी 6 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 6 आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 6 हमारा आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 6 आएगा। एक्स का वैल्यू तो 6 आया। और जो ये पी बी है, पी बी 6 + 4 10 आ जाएगी। एक्स का वैल्यू कितना भाई? 10 6 आया। और यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों? हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, ये वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, करने के बाद पूरा रिजल्ट आया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव को नहीं लेते, पॉजिटिव ले लिया। ये वैल्यू 6 रखी, निकालना क्या? पी बी है। टोटल कितना है? 6 और 4 10 आया। पेपर में ऐसा कुछ करना नहीं है, सारा खत्म। ये ज़्यादा कुछ इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। हमें करना क्या है, हम पेपर में करना क्या, हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू इमेजिन कर लो अपने पास से जो आपका मन करे। मैंने यहाँ 6 पुट करके देखा, यहाँ क्या 6 प्लस कितना 4, 6 4 10, 60 बराबर 60, 60 बराबर 60। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर कितना मेरे प्यारे बच्चों? कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू 6, एक्स का 6, तो टोटल कितना 10। यहाँ इमेजिनरी वैल्यू माननी होती है, क्या माननी होती है? इमेजिनरी वैल्यू हमें माननी होती है। चले भाई अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें अब। ठीक है, 1 घंटा होने को लगभग। ठीक है, छोटा बता दिया बेटा सुमन अब तो मैंने। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे ना विंची। शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 5:6 है, उनके आयतन का अनुपात 8:5 है। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्केयर एच, रेशो 1/3 पाई आर स्केयर एच। कितना है आयतन का अनुपात? 8:9 है। ये कैंसिल। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, कहा क्या, कहा क्या है? कहा कि भाई रेडियस त्रिज्याओं का अनुपात, रेडियस कितना है, यहाँ x मान लो, यहाँ x मान लो। ठीक है, हमने क्या किया, 5x का स्केयर कर देंगे, यहाँ 6x का स्केयर कर देंगे। ठीक है, h गुना क्या, h बराबर कितना 8/9। ठीक है, यहाँ 25x स्केयर, 36x स्केयर, h गुना h 8/9, x स्केयर से x स्केयर कैंसिल। ठीक है जी, यहाँ पे 9 चौक 36। ठीक है, h रेशो h 8 चौक 32, रेशो कितना 25, 32 रेशो 25, 32 रेशो 25। ठीक है, समझा रहे हैं सारी चीज क्लियर करके, हम तो टाइम ले रहे हैं, नहीं तो इतना टाइम थोड़ी क्वेश्चन में 10 मिनट से ज्यादा लग जाए, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म है ना। सारी चीज क्लियर करके चल रहे हैं, रट्टाफिकेशन नहीं कराना। चले आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। रेखीय समीकरण 3x - 2y 8 4x + 3y 5 का ग्राफ बिंदु अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद होता है। 2 अल्फा - बीटा का मान याद कीजिए। कुछ नहीं करना, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स और वाई के वैल्यू निकालो। निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 को कितने से गुना कर दें, 3 से कर दें, और इसे कितना कर दें, 2 से कर दें, बस काम हो गया। 3 तिया 9x, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, इधर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, कैंसिल हुआ। ठीक है, कैंसिल, 9 और 8 17x बराबर 34, x बराबर कितना 2, x का मान कितना 2 है, x का मान 2 है, यहां रखे x का मान, यहां रखे 3 दूनी 6 -2, ये यहां प्लस को उधर जाके माइनस का, -2 बराबर 2, y बराबर कितना -1, कितना -1। मतलब क्या, ये अल्फा है, ये अल्फा, और ये क्या है बीटा है। अल्फा का वैल्यू कितना है 2, 2 गुणा 2, बीटा का वैल्यू कितना है -1, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 4, और एक कितना 5। आंसर कितना भाई 5 है। आंसर कितना प्यारे बच्चों,
5 आया। क्या आया? 5। आंसर क्या आया? 5। आंसर रहेगा 5। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? ये कोई डाउट है? ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए यार। ठीक है, अब देख लो आप कहाँ लाई करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। क्लियर? आप सभी को मैं कह रहा था ना उस टाइम, थोड़ा वेट करो, हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं है बेटा, सब कुछ होता है एक टाइम में। पढ़ेंगे। सुनीता चले। यदि समीकरण x बराबर k है, k का नियंता है, समीकरण ग्राफ कैसा होगा? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बोले कि x बराबर k, x का वैल्यू k, कुछ ना कुछ तो है। x अक्ष के समानांतर होगा। सुन भाई, मान लो ये x एक्सिस है, x एक्सिस कोई वैल्यू ही है, ये लाइन ऐसे खींचेंगे। अब ये लाइन किसके पैरेलल है? y के। ये देखो y के पैरेलल कहीं लिख रखा, y x के पैरेलल। आंसर आ गया, खत्म। सोचना ही नहीं है, प्रैक्टिकल लेके चलो, प्रैक्टिकल लेके चलो, है ना। यदि अपने कह देता यहाँ x जगह y कह दे, y इज इक्वल टू के, फिर किसके पैरेलल आ जाएगा? फिर इसके पैरेलल आ जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्या मेरी बात समझेंगे? क्लियर? चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बताएंगे जी एक बार। क्या कहा? 5 - 1 4 माइनस बिंदु के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के समानांतर रेखा की ढलान। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट? ओके, इसमें तो m1 इक्वल टू m2 होगा जिस टाइम यदि स्लोप लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2 होगा, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलें। ये x1 ये y1 x2 y2, m का वैल्यू निकालो, m1 का वैल्यू, y2 माइनस क्या, y2 माइनस क्या, y1, y2 माइनस क्या, y1 हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? y2 माइनस क्या, y1। ठीक है, y2 माइनस y1 -4 -1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 4 माइनस कितना 5, यहाँ क्या लिखेंगे? -4 + 1 डिवाइड बाई -1 कितना भाई? -3 -1, तो कितना आया? 3 आया। ठीक है, ठीक। m1 का वैल्यू कितना? 3 है। लाइन पैरेलल है, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? यदि m1 कितना है? m1 3 है, तो m2 का वैल्यू भी कितना आ गया भाई? m2 का वैल्यू भी मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाता है? m2 का वैल्यू भी मेरे प्यारे बच्चों हमारा आ जाता है। क्लियर? m2 का वैल्यू भी कितना भाई? यहाँ पे 3 आ जाए। कितना आ जाएगा? 3। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? क्या यहाँ तक कोई इशू है? यहाँ तक कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आप पूछ ले भाई। कोई समस्या लग रही है तो आप मेरे से पूछें। क्लियर? ठीक। हम सभी को पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। स्लोप को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1, x2 माइनस क्या, x21। ठीक है, या कोई डाउट है? यहाँ तक कोई भी समस्या है आप मेरे से पूछ लें। सीमी जी, उसकी मैंसुरेशन की क्लास ली और क्लास नहीं ली बेटा, मैं लेने से पहले मैसेज डाल दूंगा क्लास का। ठीक है, क्लियर जी? सभी प्यारे बच्चे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी कंडीशन चल रही है। ये लो भाई देखो, इसने कहा क्या? ठीक, ठीक कहा है कि दो पासों को फेंकने पर 7 का योगफल आने की संभावना क्या है? दो पासों को फेंकने पर, पासे कहाँ है? दो डाइस, दो डाइस, हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? 6 और 6 12। हाईएस्ट वैल्यू कितना? 6 और 6 12 है। हमें इस चीज का पता, हाईएस्ट वैल्यू 6 और 6 कितना भाई? 12 हो जाएगी। इसने क्या? 7 का योगफल आने की संभावना, 7 कब आएगा? 7, 7 आने की संभावना क्या? देख, पहले पे 2 आया हो, दूसरे पे 5 आया हो, पहले पे 5 आया हो, दूसरे पे 2 आया हो, पहले पे 3 आया, दूसरे पे 4, पहले पे 4, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 6, पहले पे 6, दूसरे पे 1, और किसी का सम बनता ही नहीं 7 7, और किसी का सम नहीं बनता 7। तो कितनी घटना घटी? कितनी घटना घटी? 1 2 3 4 5 6 घटना घटी। पासे कितने फेंके थे? 2। जब 2 पासे फेंके तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 6, और 6 की पावर 2 कितना प्यारे बच्चों? 36। कितना भाई? 36। यहाँ घटना घटी 6। ठीक है, 6 बटे कितना? 36। तो सोल्व करेंगे 1 डिवाइड बाय कितना भाई? 6 हमारा आंसर आया। कितना आया? 1 डिवाइड बाय 6 हमारा आंसर आया। 1 डिवाइड बाय 6 हमारा क्या आंसर आ जाता है? कोई डाउट है क्या?
जी कोई डाउट? 1/6, ठीक है, क्लियर है या कोई डाउट है? यहां तक कोई भी इशू है, कोई भी समस्या है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो बिल्कुल ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, रिलैक्स रहें, ठीक। जो मैंने कराया, कितने काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ बीच बीच में अलग भी बताया है, ठीक है। इस तरीके से क्लास को लेकर हम चलेंगे। यदि यहाँ तक किसी भी प्यारे बच्चों को कोई भी डाउट है, आप मेरे से पूछ लें, ठीक है। दो भी गलत नहीं होने चाहिए बेटा, सारे ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। अपनी क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। किसी बच्चे को कोई समस्या लगती है तो बताना भाई, ठीक। जी भाई, ओके, क्लियर। देख लेना बेटा एक बार दोबारा, प्रोबेबिलिटी है, बेसिक का जानकारी होनी चाहिए। मिलते हैं फिर शाम को 9 बजे। ओके, थैंक यू, मिलेंगे फिर। चले भाई, ओके।